श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, शारदीय नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन आरंभ हो गए हैं और ये वो नवरात्रे होते हैं जो कि दीपावली से जस्ट पहले पड़ने वाले होते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि जो भी व्यक्ति, नारी, स्त्री, बहन, बेटी इन 9 दिनों में अगर उनकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन के कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, दुख दूर नहीं हो रहे हैं, उन्हें जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक पान के पत्ते से इस छोटे से उपाय को कर लीजिएगा। इन नवरात्रों के दिनों में आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा कि आजकल के टाइम पर सबसे ज्यादा जो समस्या है ना घर में, वो है लड़ाई झगड़ों की। परिवार में एक दूसरे से किसी की बनती ही नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत सारे होने लगे हैं। 2 तरीके के लड़ाई झगड़े होते हैं। एक तो पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम संबंध नहीं रहा, मतलब पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। और एक दूसरा होता है पारिवारिक लड़ाई झगड़े, जिसमें भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है। तो पारिवारिक लड़ाई झगड़े जो होते हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। दोनों के दोनों उपायों के बारे में गुरुदेव ने कहा, एक एक करके दोनों के बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो पारिवारिक लड़ाई झगड़े होते हैं ना, इन्हें किस तरीके से दूर किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि इन शारदीय नवरात्रों में आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना होगा थोड़ा सा दही, है ना। अब ये जो दही होता है ना, ये किस तरीके का होता है, गुरुदेव ने यहां तक कहा कि ये जो दही होता है, जो थोड़े से मात्रा जो इसकी दूध को जमा सकती है, वो आपके पूरे परिवार को भी जमाती है। गुरुदेव ने 2 उपाय बताए थे, एक बताया था दही का, एक बताया था मक्खन का। मक्खन वाला मैं पहले बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं दही का। आपको थोड़ा सा मात्र दही लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। ठीक है, और इन दोनों को ही लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, जो दही लेकर के आए हो, उस दही से आपको भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है, पूरी की पूरी। ये जो लिंग आकृति है ना, केवल इसके ऊपर चारों तरफ आपको अपनी कामना मन में कहते हुए, भोलेनाथ जी से कहते हुए कि मेरे घर के सारे लड़ाई झगड़ों को खत्म करें, सारी कलेशों को खत्म करें, ऐसी कामना करके पूरा का पूरा दही यहां पर लगा देना। और उसके बाद में दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे गिरे, उस वाले जल को रोकना, दोनों हाथों में लेकर के, और बाबा से विनती करके, कामना करके घर जाकर इस जल को कोने कोने में छींट देना। यह आपके पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को, जो भी आपके जमीन जायदाद से संबंधित लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कैसे भी हो रहे हैं ना, वो सारे खत्म होते हैं। और दूसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया कि जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत जाता है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध थोड़े से कम पड़ गए हैं, फीके पड़ गए हैं, दोनों के बीच में अनबन ज्यादा हो रही है ना, छोटी छोटी सी बातों पर कलेश हो रहा है, तो ऐसे कलेशों को दूर करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय, पत्नी करे तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। करना कैसा है, 1 पान का पत्ता आपको लेना है। ठीक है, सिंपल सा 1 पान का पत्ता लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी सुपारी। कितनी सुपारी, मात्र 1 सुपारी आपको लेनी है इस तरीके की। इसी के साथ में आपको 2 लेनी होगी इलायची, है ना, मतलब आपको जोड़े में लेनी है। 2 इलायची ले लेना और साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर। अब ये जो सिंदूर होगा ना, ये कौन सा होगा, जिस डिब्बी में से आप सिंदूर लगाते हो ना, उस वाली डिब्बी का सिंदूर ले लेना थोड़ा सा, है ना। और एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो ना, वहां पर चले जाना। और अगर आपने अपने घर पे घट स्थापना करी है, चौकी सजाई है ना, माता की तस्वीर है, आप वहां पर भी इस काम को कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, जो आपने 1 सुपारी ली है, इस 1 सुपारी को आपको सिंदूर के अंदर पूरा अच्छे से घुमा लेना है, मतलब सिंदूर में लपेट लेना है, अच्छे से इसके ऊपर सिंदूर लगा देना। ठीक है ना,
और सिंदूर लगा करके आपको इन सभी चीजों को इसी पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। एक सुपारी जिस पर आपने सिंदूर लगाया वो, एक इलायची का जोड़ा जो लिया है वो वाला, है ना, इन सभी चीजों को आपको इसी के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके पति पत्नी के बीच में आ रहे लड़ाई झगड़े जितने भी हो रहे हैं उनको खत्म करने की कामना करते हुए माता की चौकी पर आपको इसे रख देना है और अपनी कामना कहते हुए ही एक लंबी बाती का दीपक माता रानी के समक्ष में रखना, जिसकी बत्ती का मुख माता रानी की तरफ होना चाहिए, मतलब उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि जब आप चौकी सजाओगे ना तो माता रानी का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से करके देख लेना। उस पान के पत्ते को आपको 9 दिन तक वहीं रखे रहने देना। धीरे धीरे करके दोनों पति पत्नी के बीच के जितने भी कलेश होंगे वो खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके परिवार में धन को लेकर के घर में पैसा नहीं आ रहा, समस्या काफी ज्यादा विकट है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं रहा है ना, बहुत ज्यादा आपके व्यापार में या तो घाटा हो गया है, दुकान नहीं चल रही है, धन को लेकर के समस्याएं अगर आपके परिवार में विकट हैं, तो एक छोटा सा काम आपको करना होगा। ये जो नवरात्रि की जितनी भी रात्रि होती है ना, वो सबसे ज्यादा विशेष रात्रि होती है। इन रात्रि में आपको ये वाला काम करना है। देखिए, आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता इस तरीके से लेना, ठीक है ना, सिंपल सा एक पान का पत्ता ले लोगे, थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है, ये जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, मतलब ये कुटी हुई, इस तरीके से हल्दी लेना एक चुटकी। थोड़े से लेने होंगे आपको चावल। अब चावल की संख्या या तो 7 लो या 11 लो या 21 लो या 108 लो, इस तरीके से चावल लेना। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको कपूर। कपूर का मात्र एक टुकड़ा आपको कपूर का लेना है, 2 से 3 टुकड़े एक्स्ट्रा में रख लेना। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। ठीक है, जब रात्रि के समय आपके आरती वारती हो जाएगी, सारी पूजा पाठ हो जाती है ना शाम के समय पर, उसके बाद में आपको करना क्या है, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से बनाना होगा इस तरीके से स्वस्तिक। मैं यहाँ लाल कलर से बना देता हूं, आप समझ जाना, हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। और इसी के ऊपर आपको रखने होंगे चावल, और चावल के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा लिया है उसे रख देना। इसके अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, कपूर को जला देना है, ठीक है ना, किसी भी प्लेट वगैरह के अंदर इसे रख लेना। अब इसका जो धुआं है, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में, है ना, पूरे घर में रात्रि के समय आपको इसको पूरे घर में घुमा देना है। ध्यान रखना कपूर का टुकड़ा अब बुझ ना जाए। अगर जल्दी जल्दी बड़ा घर है, जल्दी बुझेगा, तो आपको 2 से 4 टुकड़े और लेते चले जाना, उसमें डालते चले जाना, वो जलते रहना चाहिए। इस तरीके से आपको करना क्या है, पूरे घर में इस तरीके से धुआं लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, न सिर्फ आपके इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है, आपके घर में संपदा की वृद्धि होती है, धन की आवक होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये कौन सा उपाय है, यह है इच्छा पूर्ति का उपाय, है ना। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो काफी सारी जो स्त्रियां, माताएं, बहनें हैं, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए घर पे घट स्थापना करती है, कलश स्थापना करती है ना। अगर आप अपने घर पे घट स्थापना, कलश स्थापना नहीं कर पाए, है ना, तब आपको बाकी के जो जितने दिन बचे हैं नवरात्रि के, उन दिनों में आपको एक छोटा सा काम करना है। मेनली जो भी अष्टमी का दिन आ जाए और जो नवमी का दिन आ जाए, इन 2 दिनों में तो आपको करना ही करना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक तैयार करने हैं, 9 दीपक आपको तैयार करने हैं, ठीक है। सभी के अंदर आपको लगेगी लंबी बाती, ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। इस तरीके से भर लेना। भर करके आपके घर की जो चौखट है ना, बाहर मेन गेट, उस मेन गेट के बाहर आपको इन 9 दीपकों को अपनी कामना कह करके अष्टमी नवमी तक, अगर आप पूरे 9 दिन लगा सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो कम से कम अष्टमी और नवमी तिथि के दिन जरूर लगाइएगा। नवरात्रि खत्म होने तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।